नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मणिपुर की एक लड़की ने नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया है। मोनिका नाम की लड़की के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने उसका पासपोर्ट देखकर घूरते हुए कहा, इंडियन तो नहीं लगती हो, पक्का भारतीय हो। ये घटना आपको बता दें शनिवार रात 9 बजे की है। मणिपुर की मोनिका खानगेम्बम सियोल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। सियोल में उसे एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना था। नस्लभेदी टिप्पणी की तफसील मोनिका ने फेसबुक पर पोस्ट की थी और देखते ही देखते ये मैसेज वायरल हो गया। मोनिका ने फेसबुक पर पूछा कि वो कैसे इस घटना की शिकायत कर सकती है। मोनिका फिलहाल सियोल में है, 15 दिन बाद वो लौटेगी। मोनिका के पास भारतीय पासपोर्ट था और इसके बावजूद इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी नागरिकता पर सवाल उठाए। ये गंभीर मामला है। तो मोनिका ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो लिखा है, आइए वो तफसील से आपको बताते हैं। उसने लिखा है, मेरा पासपोर्ट देखकर इमिग्रेशन अधिकारी ने कहा, इंडियन तो नहीं लगती। मैं कुछ नहीं बोली। उसने फिर कहा, पक्का इंडियन हूँ। मैं फिर कुछ नहीं बोली। इसके बाद तो उसने हद ही कर दी। कहा, देखो तुम्हें भारतीयता का पता होना चाहिए। भारत में कितने राज्य हैं? अगले काउंटर पे बैठी महिला ये सब देखकर हंस रही थी। मैंने कहा, मुझे देर हो रही है। वो बोला, नहीं बोलो। वो काम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। मजबूरी में मुझे जवाब देना पड़ा। फिर उसने पूछा, कहां से हो? मैंने बताया, मणिपुर से। फिर उसने पूछा कि मणिपुर के पड़ोसी राज्य कितने हैं? मेरा भी पारा चढ़ चुका था। मैंने नजरें घुमा ली और कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर भी जवाब के लिए दबाव बनाता रहा। मैंने फिर कहा कि मुझे सच में देर हो रही है। वो बोला कि जहाज आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आराम से जवाब दो। मैंने इतना अपमान कभी नहीं झेला है, जैसे मुझे अपनी भारतीयता का एहसास दिलाने की ही उसका मिशन हो। उसे मजा आ रहा था। क्या ऐसी बदसलूकी के खिलाफ शिकायत करने का कोई तरीका है? ये बात लिखी है मोनिका ने अपने फेसबुक पर। और मोनिका की बहन ने इस मामले में इमिग्रेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। It is indeed very unfortunate that my sister, who is carrying an Indian passport with her, has been frequently asked by the immigration officer on her nationality, and that too very sarcastically, and which is totally not related to her trip. Type of treatment is totally unacceptable for us, and the concerned authorities should look after this matter very seriously, so that such incidents does not reoccur in future. तो ये मोनिका की बहन है जो कि साफ तौर पे कह रही है कि इस तरह का बर्ताव किसी भी तरह से जायज नहीं था। जब उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, फिर उससे बार बार इस तरह के सवाल क्यों पूछे गए, और वो चाहती है कि जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरह का कोई किस्सा सामने ना आए। जी न्यूज से बातचीत में आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी डीके गुप्ता ने कहा है कि अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत मोनिका की तरफ से नहीं आई है। शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। राजू राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, आधिकारिक शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन क्या खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए और क्या उस इमिग्रेशन ऑफिसर की पहचान नहीं की जानी चाहिए? नंदिता, बिल्कुल एक कानूनी दायरे में है कि अगर उनके पास शिकायत नहीं आए, और बिल्कुल ये जो पोस्ट है वायरल हो चुका है, और इसकी शिकायत पर सुषमा स्वराज ने जब संज्ञान लिया है तो ये जब बनता है कि दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी खुद इसमें संज्ञान ले और इसमें अपनी जांच आगे बढ़ाए। हालांकि डीसीपी डीके गुप्ता से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी उनके पास शिकायत नहीं मिली। अगर शिकायत उनके पास आती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी इमिग्रेशन अधिकारी इस तरह के जो सवाल पूछे, इस तरह से जो अपमान किया है किसी भी भारतीय का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी शिकायत का इंतजार कर रहे। हो सकता है जब ये खबर मीडिया में चलाई जा रहे और उससे निर्देश मिले उसके बाद दिल्ली पुलिस इसमें कुछ एक्शन ले, लेकिन अभी तक इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। जो मोनिका ने आरोप लगाया है कि लगातार उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप भारतीय हो और क्या आप पक्का भारतीय हो, मणिपुर के साथ कौन सा स्टेट पड़ता, तो ऐसे सवालों का कोई लॉजिक नहीं मानता, क्योंकि मोनिका के पास जो पासपोर्ट थे बिल्कुल भारतीय पासपोर्ट थे। उसके बावजूद भी इस तरह के सवाल पूछना कहीं ना कहीं इमिग्रेशन अधिकारी पर कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या वो और पैसेंजर के साथ ऐसा करते हैं। अधिकारी पर सवाल खड़े करते हैं राजू, और आईजीआई एयरपोर्ट के अधिकारियों पर भी, क्योंकि वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक मामला है जो सामने आया। शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई ट्विटर यूजर्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस मामले में कार्रवाई की गुजारिश की है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, मोनिका, इसके लिए मैं
माफी चाहती हूं, इमिग्रेशन मेरे पास नहीं है। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करूंगी, जिनके पास इमिग्रेशन विभाग है। तुरंत इसका संज्ञान सुषमा स्वराज ने लिया है। बावजूद इसके आईजीआई के अधिकारी यही कह रहे हैं कि जब तक शिकायत नहीं मिलती वो कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एक हमारी भारतीय महिला, ठीक है, उनकी शक्ल अगर दूसरी तरह की है, उनका रंग दूसरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी जबकि इतने सारे कानून बनने के बावजूद अगर किसी भारतीय महिला के साथ वो किसी भी क्षेत्र से आ रही हो, उसके साथ बदतमीजी की जाती है और इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है। और हम चाहेंगे कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। यह सवाल हम ये उठा रहे हैं कि अगर शिकायत नहीं मिली तो क्या इमिग्रेशन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्या फेसबुक पर इस तरह से लिखना, उसकी बहन का ये मांग करना अपने आप में शिकायत करना नहीं है? क्या सुषमा स्वराज का इस मामले में संज्ञान लेना शिकायत करना नहीं? आखिर कब कार्रवाई होगी, ये अहम सवाल है। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको कश्मीर से दिखाते हैं। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी तनाव बरकरार है। दक्षिण कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में कर्फ्यू जारी है। 11 और 12 जुलाई को अलगाववादियों की तरफ से बुलाए गए बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच हालात पर विचार करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में तनाव फैल गया था। विरोध प्रदर्शन और हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बल के 116 जवानों के साथ 300 लोग भी जख्मी हुए हैं। और इन सब के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन भी स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल से रवाना यात्रियों के जत्थे ने बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रविवार को 8,611 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए थे। फिलहाल यात्रा रुकी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि 11 और 12 तारीख को यानी कि आज और कल बंद बुलाया गया है अलगाववादियों की तरफ से और इस बीच कोई अप्रिय घटना ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। 12 टुकड़ियां सीआरपीएफ की भेजी गई हैं केंद्र से ताकि वहां शांति बनाई जा सके। राजनाथ सिंह कल भी उन्होंने अपने घर पे एक बैठक की थी और गृहमंत्री आज भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। कश्मीर के हालात को नॉर्मल करने के लिए क्या किया जा सकता है इसे लेकर 2 तस्वीरें यहाँ आपके सामने हैं। किस तरह से कश्मीर में हाई अलर्ट है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, तो वहीं अमरनाथ यात्री जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं और ये यात्रा तीसरे दिन आज रुकी हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी तनाव है। जम्मू श्रीनगर हाईवे और रेल सेवाएं बंद है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे वाहन जम्मू लौटाए गए हैं। दक्षिण कश्मीर में मोबाइल सेवाएं बंद है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट भी बंद है। एयर इंडिया ने श्रीनगर के टिकट कैंसिल फीस जो है वो माफ कर दी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां कश्मीर भेजी हैं। सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों से सहयोग की अपील की है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के खिलाफ कश्मीर में जारी हिंसा की वजह से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। लगातार तीसरा दिन है अमरनाथ यात्रा स्थगित है। सैकड़ों यात्री जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बीच बीच में फंसे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की। कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्वक बने हुए हैं, जहां एक तरफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं और जो आंकड़ा है मरने वालों का वो करीबन 21 पहुंच चुका है। करीबन 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं लोग। इसी बीच जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उनके जो यात्रा पे यात्री आए थे उन पर भी ये असर पड़ा है। यहाँ पर ये सब यात्री हैं जिन्हें बालतल से कल प्रशासन ने निकाला और यहाँ बहुत कहा गया उनसे कि श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे पहुँचे और यहाँ से उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं दिख रहा है कि इन यात्रियों को यहाँ से अपने अपने घरों को भेजा जा सके। प्रशासन ने 2 दिन तो वहाँ बालटाल पे बस स्टैंड में बैठे रहे कि आज छोड़ेंगे, शायद आज छोड़ सकते हैं। 2 दिन के बाद कल रात में 11 बजे छोड़ा है कि श्रीनगर तक आप यहाँ से जाइए, श्रीनगर में आपको कन्वेंस TRC भी मिलेगा। कह रहे थे कि फ्लाइट्स लगाएंगे, एडिशनल फ्लाइट्स, कुछ ऐसा? सर कुछ भी नहीं सर ऐसा। हम पूछ भी रहे हैं, मतलब ट्रेन जाने के लिए ट्रेन बोलो ट्रेन नहीं आ जाएगी, कोई ट्रेन नहीं जाने वाली है। शाम को ही बस यहाँ से खुलेगी। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है सरकार जो बोलती है वो करती है? नहीं, कुछ नहीं किया सरकार, कुछ नहीं किया। हम लोगों को रात में छोड़ा गया है, उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं की मिला है। सुबह सब लोग एकदम परेशान हुए। लोग परेशान हैं। कश्मीर की स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ गई है और जो हालात हैं वो दिन ब दिन तनावपूर्वक होते जा रहे हैं। तो तमाम मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू की जाएगी और कश्मीर में हालात नॉर्मल होंगे। ऐसे में हम भी लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें।